पेरिस की सड़कों पर इन दिनों हलचल मची हुई है। हजारों लोग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आइए जानते हैं पेरिस में क्या हो रहा है। ये प्रदर्शन 7 सितंबर 2025 को शुरू हुए। लोग न सिर्फ मैक्रोन बल्कि उनके मंत्री फ्रांसवा बैरू के खिलाफ भी नाराज नजर आए। आइए अब आपको बताते हैं असल बात क्या है। पेरिस में हुए इन विशाल प्रदर्शनों का आयोजन पेट्रियट्स पार्टी ने किया, जिसके नेता है फ्लोरियन फिलिपोट। लोग मैक्रोन की नीतियों से तंग आ चुके हैं और उनकी लोकप्रियता 2017 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। आर्थिक संकट और बजट घाटा। फ्रांस का बजट घाटा 5.8% तक पहुंच गया है, जो यूरोपीय यूनियन के 3% के नियम से काफी ज्यादा है। मैक्रों और बैरू की सरकार ने 2026 के बजट में 43.8 अरब यूरो की कटौती का भी प्लान बनाया है, जिसमें सरकारी नौकरियों, पेंशन और कई सामाजिक योजनाओं में कटौती शामिल है। लोगों को लगता है कि ये कटौती उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रही है। एक सर्वे के मुताबिक 80% फ्रांसीसी लोग मैक्रों पर भरोसा नहीं करते। प्रधानमंत्री बैरू, जो पिछले 2 साल में 5वें पीएम हैं, उनकी लोकप्रियता भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। मैक्रों ने 4 सितंबर 2025 को कहा कि 26 देशों का कोलिशन ऑफ द विलिंग यूक्रेन में सैनिक भेजने को तैयार है अगर यहाँ युद्ध खत्म हो जाता है। इस बयान ने लोगों को गुस्सा दिलाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फ्रांस किसी नए युद्ध में उलझे। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, मैक्रों हमें तुम्हारा युद्ध नहीं चाहिए और युद्ध रोके, मैक्रों को रोके। कई प्रदर्शनकारी चाहते हैं फ्रांस यूरोपीय यूनियन यानी ईयू से बाहर निकले और इसका नाम भी फ्रेक्सिट दिया गया है। उनके पोस्टरों पर लिखा था, मैक्रों उर्सुला बाहर निकलो। लोग मानते हैं ईयू की नीतियां फ्रांस के लिए नुकसानदायक है। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि मैक्रों ने हाल के आम चुनावों के नतीजों को नजरअंदाज किया। 2024 के चुनावों में लेफ्ट ग्रीन गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP जीत गया, लेकिन मैक्रों ने उनकी पसंद की उम्मीदवार लूसी कास्टेट्स को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय सेंट्रिस्ट राइट नेता मिशेल बर्नियर को चुन लिया। इससे लोग और भड़क गए और इसे लोकतंत्र का अपमान बता दिया। 7 सितंबर को हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। इसमें ज्यादातर पेट्रियट्स पार्टी के समर्थक थे। उन्होंने मैक्रों इस्तीफा दो और नो टू यूरोप जैसे नारे लगाए। कुछ ने ईयू का भी झंडा फाड़कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों के पास पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था, मैक्रोन को रोके, युद्ध को रोके। पेट्रियट्स पार्टी के नेता ने कहा, फ्रांसीसी लोग तंग आ चुके हैं, मैक्रों को जाना होगा। उन्होंने संसद से 23 सितंबर को मैक्रों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। 8 सितंबर 2025 को बैरू की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो बैरू की सरकार गिर सकती है। इससे मैक्रों पर भी दबाव बढ़ेगा। लेफ्ट विंग कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियंस 10 सितंबर को सब कुछ ब्लॉक करो के नारे के साथ बड़े पैमाने पर हड़ताल और प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। ये प्रदर्शन मैक्रों की कटौती नीतियां और युद्ध समर्थन के खिलाफ रहेंगी। फ्रांस अनबाउंड, ला फ्रांस इंसोमी, इसने मैक्रों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा है। इस पर 23 सितंबर को संसद में चर्चा भी होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसके पास होने की संभावना कम है। मैक्रों के खिलाफ पहले कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। 2018-19 में येलो वेस्ट आंदोलन, 2021 में हेल्थ पास के खिलाफ और फिर 2023 में पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर भी लोग सड़कों पर उतरे थे। फ्रांस में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मैक्रों की नीतियां जैसे पेंशन में कटौती, सरकारी खर्च कम करना, लोगों को लगता है कि अमीरों को फायदा पहुंचाती है। लोग मानते हैं मैक्रोन उनकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं, खासकर 2024 के चुनावों के बाद। मैक्रों का यूक्रेन में सैनिक भेजने का बयान लोगों को डराने वाला है। वे नहीं चाहते कि फ्रांस किसी बाहरी युद्ध में फंस जाए। अब पेरिस में मैक्रोन के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन फ्रांस की जनता की नाराजगी को तो दिखाते हैं। लोग आर्थिक संकट, युद्ध नीतियों और लोकतंत्र की अनदेखी से तंग आ चुके हैं। 7 सितंबर का प्रदर्शन तो बस शुरुआत था। 10 सितंबर को और बड़े पैमाने पर कई प्रदर्शन होने की गुंजाइश भी नजर आ रही है। क्या फ्रांस इस दबाव को झेल पाएगा, ये देखना अब भी बाकी है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। इससे जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।